नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति भजन और कथाओं के इस खास चैनल पर, जहां हर शुक्रवार हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को संतोष और शांति से भर दें। आज का दिन है शुक्रवार, मां संतोषी का पावन दिन। अगर आप भी जीवन में थोड़ी उदासी महसूस कर रहे हैं, अगर घर में कलह है, धन की कमी सता रही है या फिर कोई अधूरी इच्छा मन में पल रही है, तो आज की ये कथा आपके लिए ही है। सुनिए, एक ऐसी प्रचलित व्रत कथा जो सदियों से लाखों भक्तों को संतोष की प्राप्ति करा रही है। ये है संतोषी माता व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं। इसमें है एक गरीब बहू का अथाह धैर्य, एक निकम्मे बेटे का परिवर्तन, सास का क्रूर व्यवहार और सबसे ऊपर मां संतोषी की अपार कृपा। क्या होगा जब एक गोबर का निशान सब कुछ बदल देगा? क्या लौटेगा खोया हुआ सुहाग? और कैसे बनेगा एक गरीब घर राजसी वैभव का? आइए धीरे धीरे इस रोमांचक यात्रा में डूबते हैं। बस वादा कीजिए कि अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मां संतोषी का आशीर्वाद आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक साधारण सी झोपड़ी बसी हुई है। वहां रहती है एक बूढ़ी मां, जिसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे दिन रात मेहनत करते हैं। कोई खेतों में हल चलाता, कोई दुकान पर ग्राहकों को संभालता, कोई दूर जाकर मजूरी करता। घर में खुशहाली है, लेकिन 7वां बेटा, अरे वाह, वो तो बिल्कुल निकम्मा, न काम करता न कुछ सीखता, बस पूरे दिन सोता रहता या इधर उधर घूमता। बूढ़ी माँ इन 6 बेटों की सेवा सत्कार में लगी रहती। सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, ताज़ा रोटियां बनाती, सब्जियां पकाती और जब वे भोजन करने आते तो प्यार से थालियां सजाती। बेटा खा लो और खा लो कहकर उन्हें तृप्त करती। लेकिन जब 6 बेटे खा पी कर चले जाते तो माँ उनकी थालियों से बची हुई जूठन इकट्ठा करती। आधा चबाया हुआ लड्डू, रोटी के टुकड़े, सब्जी का थोड़ा सा रस और 7वें बेटे को पुकारती, उठो लाल, खाना खा लो, माँ ने तेरे लिए रखा है। 7वां बेटा, जिसका नाम था हरिया, अपनी पत्नी से बैठा गपशप कर रहा था। पत्नी का नाम था सुंदरी, एक साधारण सी लड़की, लेकिन दिल की साफ। हरिया बोला, देखो सुंदरी, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। रोज मुझे सबसे पहले बुलाती है, सबसे अच्छा खाना देती है। सुंदरी मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन हंस पड़ी। बोली, हाँ जी, प्रेम तो है, सबकी जूठे का प्रेम। हरिया चौंका, क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वे ऐसा कैसे करेंगी? सुंदरी ने कहा, अच्छा तो आंखों से देख लो ना, तब मानना। हरिया को संदेह हो गया, मन में एक जिज्ञासा जागी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा त्योहार आया। घर में हलचल मच गई। माँ ने 7 प्रकार की रसोइयां बनाई, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, दाल, चटनी और ऊपर से चूरमे के मीठे लड्डू। सुगंध से पूरा घर महक उठा। हरिया ने सोचा, आज तो जांच ही लूं। उसने सिरदर्द का बहाना बनाया, एक पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़ लिया और रसोई के कोने में लेट गया, आंखें बंद करके, लेकिन कान और आंखें सतर्क। 6 भाई आए। माँ ने उनके लिए चटाई बिछाई, थालियां सजाईं। बेटा, ये लो पूड़ी, ये लो लड्डू, और खाओ, ताकत लगेगी काम में। भाइयों ने मन भर खाया। हरिया चुपके से देखता रहा। माँ का चेहरा कितने प्रेम से चमक रहा था। भाई चले गए। अब माँ ने उनकी थालियों को देखा, लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठे किए, जूठन साफ की और एक लड्डू बना लिया। फिर पुकारा, हरिया बेटा उठ, तेरे भाई खा चुके, अब तू खा ले। हरिया का दिल फट गया। वो उठा, आंखों में आंसू लिए बोला, माँ मुझे भूख नहीं लगी, मैं परदेस जा रहा हूँ। माँ चौंकी, बेटा कल जाना तो आज ही जा, लेकिन रात तो गुजार ले। हरिया ने सिर हिला दिया। मन में एक आग सुलग रही थी, अब तो कुछ करके दिखाना है। घर से निकलते हुए हरिया की नजर पड़ी गौशाला पर। वहां सुंदरी उपले थाप रही थी, गोबर से हाथ गंदे, पसीने से तरबतर। हरिया का दिल पिघल गया, रुक गया। बोला, सुंदरी मैं जा रहा हूँ, परदेश में कुछ बनकर लौटूंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं, बस ये अंगूठी ले लो, और तुम अपनी कोई निशानी दो। सुंदरी रो पड़ी, बोली, पिया मेरे पास क्या है, बस यही गोबर भरे हाथ। कहते हुए उसने हरिया की पीठ पर प्रेम से थाप मार दी। गोबर का निशान बन गया। हरिया मुस्कुराया, यही तो सबसे अनमोल निशानी है, और चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर थकते, लेकिन मन में संकल्प, अब लौटूंगा तो राजा बनकर। दूर देश पहुंचा हरिया, एक बड़ा सा बाजार, जहां एक अमीर सेठ की दुकान चमक रही थी। हरिया अंदर गया, सेठ जी मुझे नौकरी दो। सेठ को नौकर की जरूरत थी। बोला, काम देखकर तनख्वाह दूंगा। हरिया ने हामी भरी। सुबह से शाम तक मेहनत, हिसाब किताब सीखा, ग्राहकों को संभाला, माल की पैकिंग की। सेठ के 8-10 नौकर थे, लेकिन हरिया की ईमानदारी और चतुराई ने सबको पीछे छोड़ दिया। महीनों बीते, सेठ ने देखा ये लड़का तो खजाना है। 3 महीने में ही उसे पार्टनर बना लिया।
साल बीते, हरिया बन गया नामी सेठ। दुकानें खोलीं, व्यापार फैलाया। सेठ ने सारा कारोबार सौंप दिया और खुद आराम करने चला गया। हरिया का मन भर आया, सुंदरी अब आ रहा हूं। लेकिन इधर घर में क्या हो रहा था? सुंदरी का नर्क जीवन बन गया। सास, ससुर, भाई, भाभियां सब ताने मारते। अरे तेरे पति तो निकम्मा था, अब कहाँ भाग गया? तू भी उपले थाप, लकड़ियां ला। सुंदरी दिन भर काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, रोटियां सेंकती। शाम को जंगल जाती लकड़ियां लाने। खाने को मिलती आटे की भूसी से बनी रोटी और फूटे नारियल के छिलके में पानी। आंसू पी पी कर रहती। जेठ जेठानी हंसते, देख कितनी गरीब, अब तो भिखारी बनेगी। सुंदरी चुप रहती, लेकिन मन में प्रार्थना, हे भगवान बस पति के दर्शन हो जाएं। एक शुक्रवार जंगल जाते हुए रास्ते में सुंदरी ने देखा कई महिलाएं इकट्ठी गुड़ चना बांट रही हैं, मंत्र पढ़ रही हैं। उत्सुक होकर पास गईं। बहनें, ये क्या कर रही हैं? इतनी खुशी क्यों? एक बड़ी उम्र की महिला मुस्कुराई, बेटी ये संतोषी माता का व्रत है। माँ संतोषी संतुष्टि की देवी हैं। उनके व्रत से गरीबी भाग जाती, धन आता, पति लौट आते, संतान होती, हर मनोकामना पूरी। सुंदरी के कान खड़े हो गए। बहन बताओ ना, कैसे करें ये व्रत? मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं जानती। महिला ने प्यार से समझाया, बेटी हर शुक्रवार निराहार रहो, सुबह स्नान कर लो, गुड़ चना प्रसाद लो, 5.25 पैसे से लेकर जितना हो सके। मंदिर जाओ या घर पर ही घी का दीपक जला कथा सुनो। बीच में व्रत न टूटे, कोई साथ न हो तो अकेले ही सुनो। 3 महीने में फल मिलेगा। ग्रह दोष हो तो 1 साल में, लेकिन उद्यापन जरूर करो। 8 लड़कों को भोजन कराओ, खाजा खीर बांटो। और याद रखना, व्रत के दिन घर में खट्टा अचार न खाना न बांटना। सुंदरी का दिल खिल उठा। जंगल से लकड़ियां बेची, गुड़ चना खरीदा। रास्ते में संतोषी माता का छोटा सा मंदिर दिखा। दौड़ कर गई, चरणों पर लौट गई। माँ मैं दीन दुखिया हूँ, पति परदेश चला गया, सास तंग करती है, बस सुहाग की रक्षा करो, व्रत का नियम सिखा दो। आंसू बहते रहे। माँ संतोषी को दया आ गई, अदृश्य रूप से मुस्कुराई। अगले शुक्रवार सुंदरी ने व्रत रखा, निराहार, पूजा, कथा। दूसरे शुक्रवार को अचानक एक पत्र आया, हरिया का, सुंदरी मैं ठीक हूँ, जल्द लौट रहा हूँ। सुंदरी उछल पड़ी, लेकिन सास ने ताना मारा, अले इतना पैसा कहाँ से? झूठा पत्र होगा। तीसरे शुक्रवार को धना पहुंचा, सोना चांदी, कपड़े, अनाज। जेठ जेठानी का मुंह लटक गया। बच्चे चिल्लाए, काकी अमीर हो गई। लेकिन सुंदरी घमंडी न बनी, बोली ये माँ संतोषी की कृपा है, सबका सुख हो। फिर मंदिर गई, रोई, माँ पैसा तो आ गया, लेकिन पिया कब लौटेंगे? मुझे उनकी सेवा चाहिए। माँ संतोषी ने सुना। रात को हरिया के स्वप्न में प्रकट हुई, बेटा सो रहा है, तेरी सुंदरी तड़प रही, घर जाऊंगा। हरिया चौंका, माँ हाँ, लेकिन व्यापार लेन देन फंसा है। माँ बोली, कल सुबह नहा धोकर मेरा नाम लो, दीपक जलाओ, दुकान पर बैठो, सब चमत्कार से हो जाएगा। हरिया ने मान गया। दोस्त हंसे, सपना देखा है क्या? लेकिन हरिया गया। सुबह से ग्राहक उमड़ पड़े, कर्ज चुक गए, माल बिक गया, शाम तक धन का ढेर। हरिया आश्चर्यचकित। माँ संतोषी की जय बोला, सामान खरीदा, साड़ियां, गहने, अनाज और घर की ओर रवाना। रास्ते भर मन में सुंदरी की याद, पीठ पर गोबर का निशान अब भी था, धोया न था, प्रेम का चिन्ह। इधर सुंदरी जंगल से लौट रही थी, मंदिर पर रुकी, थकान मिटाई। अचानक धूल का गुबार। पूछा, माँ ये क्या? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा, तैयार हो जा। लकड़ियों के 3 गट्ठर बांध, एक नदी किनारे, एक मंदिर पर, तीसरा सिर पर। जब वो आए तो चौक में गट्ठर फेंक कर चिल्ला, लो सासू जी, लकड़ियां ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल का पानी दो, आज कौन मेहमान आया? सुंदरी हंस पड़ी, जी माँ, और तैयारी करने लगी। हरिया गांव पहुंचा, नदी किनारे लकड़ियां देखी, किसकी? लगता है सुंदरी की। थकान हुई, नाश्ता बनाया, फिर मंदिर गया, वहां दूसरा गट्ठर। मन में शंका, मंदिर में आरती हो रही। हरिया अंदर गया तो देखा एक महिला रो रही, लेकिन वो सुंदरी न थी। हरिया ने दान दिया, चला घर की ओर। जैसे ही चौक में कदम रखा, सुंदरी ने गट्ठर फेंका और चिल्लाई, लो सासू जी, लकड़ियां ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल का पानी दो, आज कौन मेहमान आया? पूरा गांव सन्न, सास का चेहरा सफेद। हरिया ने आवाज सुनी, सुंदरी। दौड़ा, पीठ पर हाथ फेरा, गोबर का निशान, ये तो मेरी सुंदरी। गले लग गया, आंसू बहने लगे। सास शर्म से पानी पानी। हरिया ने सबको गले लगाया, धन बांटा, घर राजमहल सा हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही न थमी, व्रत का उद्यापन बाकी था। सुंदरी ने तय किया, 8 लड़कों को बुलाऊंगी, भोज दूंगी। पड़ोस की एक ईर्ष्यालु औरत ने सुना तो जल उठी। अपने बच्चों को कहा, जाओ भोज में खटाई मांगना। बच्चे गए, खाजा खीर खाते खाते चिल्लाए, खटाई दो। सुंदरी ने पैसे दिए, दुकान से लाए, लेकिन व्रत का नियम टूटा।
खटाई। अचानक राजा के सिपाही आए। तुम्हारा पति कर चोरी का दोषी। हरिया को पकड़ लिया। सुंदरी रोई, मंदिर गई। माँ गलती हो गई, फिर से उद्यापन करूंगी। माँ प्रसन्न। सिपाही रुक गए। हरिया छूट गया। फिर से उद्यापन, बिना खटाई के। 9 महीने बाद एक चंद्रमा सा पुत्र पैदा हुआ। घर में संतोष की वर्षा। सास ने पैर पकड़े, बेटी क्षमा करो। दोस्तों, ये कथा सिखाती है धैर्य रखो, व्रत करो, माँ संतोषी पर भरोसा रखो। हर शुक्रवार ये कथा सुनो, गुड़ चना प्रसाद बांटो, जीवन में संतोष आएगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कथा मिस न हो। जय संतोषी माता। नमस्कार।